भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाणी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हां यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर इन नाशवान शरीरों के आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहिन चाहिए कबहु कछु, तो तुमसन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है।
तो मन सुमिरन कर तो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन मा वसंति यदि वा, बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति, शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः, क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वा स्पृष्ट्वाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायन्ति या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायन्ति उनकी महिमा का उनका यश गान करने का भाव बन जाए, श्रवणवंती या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की हम सुन ले, वा मूर्धना विभ्रत या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम, वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान, स्पर्श, संभाषण, प्रणाम, उनकी चरण रज, उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है, मात संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती, ये हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा अपने महल का वास प्रदान कर देती। दर्शन, सेवक जी महाराज ने कहा है, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो नत्र पित छिन, कलिय भद्र बरनत सहस कलिका मादिक दोष सब। जितने दोष हैं कलयुग के कामादि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है। गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दें तो हम निष्पाप हो जाए। ऐसे रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, श्रीपाद कह रहे हैं यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो तो उनके जो संबंधी हैं
उनका दर्शन संभाषण स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु है, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है। तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं। या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है, निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं। वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है, वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीत की बात न कह के कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं, उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवूं ताके चरण विचारी। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है, जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार जीवनधर राधा माधव श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना ये निश्चित परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीपाद कह रहे, श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, बंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम। श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेश योग्यम यमेकम, ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्यः। ये श्री वृंदावन धाम महाप्रेम का साम्राज्य स्थल है। यहां पर जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, ये स्वर्णिम भूमि जो वृंदावन है, इसमें जो नियम ले लेता है कि मैं मरने तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद कोई शरीर को क्या करे हमें कोई परवाह नहीं, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति, अनंत जन्मों की हुई अपराध सब क्षमा हो जाएंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला उपाय बताया, वृंदावन रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ध्यान, प्रणाम, चरण रज निश्चित परम पद प्रदान कर देती है। दूसरा उपाय बताया, श्रीधाम वृंदावन का आमरण व्रत ले लेना। श्रीधाम वृंदावन के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम कितनी सीमा माने वृंदावन की अखंडवास के लिए, तो 3 वृंदावन का वर्णन हुआ है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिभृत निकुंज वृंदावन। हम तीनों का एक साथ लेते हैं। हम ब्रज 84 कोष के अंतर्गत का वास स्वीकार करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो बस इस ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके बाहर नहीं। हम बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, गिरिराज जी दर्शन और मथुरा की भी परिक्रमा होती है, कार्तिक मास में परिक्रमा होती है। श्रीधाम वृंदावन और मथुरा ये सब परम पूज्य है। अगर मथुरा भी जाना पड़े तो ये हमारे ब्रज से कोई दूर नहीं है। परिक्रमा ब्रज 84 कोष की अंतर्गत मथुरा भी आता है। मथुरा से ही कहीं कहीं प्रारंभ होती है। जब परिक्रमा दी थी तो मथुरा से ही होकर आए हुए थे, तो मथुरा भी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो हम जब अखंड वास लेते हैं तो 84 कोष का लेते हैं।
इस 84 कोस ब्रजभूमि में हम आ जा सकते हैं। ऐसा इसमें ये भी सुविधा रहती है कि हमें कभी लाडली जी के दर्शन करना हुआ, कभी लालजू के, कभी गिरिराज जी के, तो हम उसमें बंधे नहीं, हम दर्शन कर सकते हैं जाकर। और ब्रज 84 कोस भूमि ये श्री कृष्णमय है। आमरण व्रत ले लेना है, पर ये ध्यान रखना, ये व्रत लेने के बाद फिर बाहर मत जाना। कभी कोई ऐसी गुरुजनों की आज्ञा, जैसे हमारे बहुत से साधक आमरण अनशन व्रत लिए वृंदावन का, पर महारानी जी की पोशाक लाने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम तक सेवा की सामग्री लेके लौट आते हैं। और ये आज से नहीं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही। आनंदी माता जो राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, लाडली जी की साड़ी के लिए कलकत्ता गई थी और वहां से लाई थी। अपनी प्रियाजू के लिए, अपने गुरु जी के लिए, उनकी सेवा के लिए यदि हमें जाना पड़े तो हम वृंदावन के अंतर्गत ही हैं, हम वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि उनकी आज्ञा में है, उनकी इच्छा में, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा। अपनी किसी इच्छा या अपनी किसी सेवा के लिए या अपनी किसी दुख निवृत्ति के लिए हम नहीं जाएंगे, पर गुरु जी का आदेश हो जाए तो इसी क्षण जहां वो आदेश कर दें। भगवत ऋषिक जी को गुरुदेव ने उनके आदेश कर दिया, नहीं रहना, चलो जाओ यहां से वृंदावन से बाहर। तो दो काम किए, बाहर के वृंदावन से दूर किया और अंदर वृंदावन प्रकाशित कर दिया। तो गा रहे हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और निरंतर प्रिया प्रीतम जहां खेल रहे सब वृंदावन प्रकाशित कर दिया। रे वृंदावन की निष्ठा परिपक्व भाव से स्वीकार करने पर वो कैसा भी जीव क्यों न हो परम पद का अधिकारी हो जाता है। पर इसको बड़ी दृढ़ता से स्वीकार। श्री जी की सेवा के लिए गुरु आज्ञा होने पर वो बात अलग। श्री जी के लिए तो जीवन ही अर्पित है, उनके लिए तो पूरा संकल्प विकल्प सब उन्हीं के लिए है। हम अपना कोई संकल्प नहीं, हमारा शरीर सुख के लिए बाहर जाना नहीं होगा, हमारे रोग हो जाए हम अमुक स्थान जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि श्री जी की सेवा के लिए कि अमुक जगह इत्र मिलेगा, अमुक जगह चंदन मिलेगा, अमुक जगह पोशाक मिलेगी, तो हम जाएंगे। हम श्री जी की सेवा के लिए वो वस्तु लेकर रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे आकर के। ऐसा हमारे बहुत से संत भगवान ऐसा करते हैं, क्योंकि नित्य श्री जी का फूल बंगला बनता है, नित्य सेवा सामग्री, तो किन्हीं किन्हीं को जाना पड़ता है और वहां से झूमर है, सेवा की पोशाक है, सामग्री। तो उनका ऐसा नहीं कि वृंदावन का अखंडवास स्वीकार नहीं करते। जब कोई साधक यहां से आज्ञा में जाता है तो वो हमारे हृदय में रहता है, जब तक वापस नहीं आता तब तक अखंड चिंतन उसका बना रहता है। कहीं भी बाल बांका न होने पाए, कहीं भी उसका अध्यात्म चिंतन न बिगड़ने पावे, क्योंकि माया नगरी में जा रहा है। हमारी स्वामिनी जी की उस पर दृष्टि रहती है। श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेशु योग्यम यमेकम। गांधर्वा श्री लाडली जू रसिक तिलक श्री लालजू महाराज, जो वृंदावन का अखंडवास स्वीकार कर लेता है, उसको अपने अनन्य सेवकों की गणना में श्री प्रियालाल लिख लेते हैं। केवल अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत। अंतिम जन्म है जिसका, वही ये व्रत ले। और इसका निर्वाह, बहुत कष्ट की परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन टूटना नहीं। कोई भी कष्ट तुम्हें परास्त नहीं करेगा, पर तुम टूटना नहीं। अगर आमरण अनशन जैसे परीक्षित जी ने लिया तो 7 दिन में भगवत प्राप्ति कराने के लिए बिना बुलाए सुखदेव जी आ गए, बिना बुलाए। ऐसे ही आप आमरण व्रत लीजिए वृंदावन का, तो बिना किसी याचना के किसी सिद्ध रसिक महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। जो श्री राधा किशोरी की उपासना करता है, कौन बाधा उसे परास्त कर सकती है? राधा राधा राधा, अगाध प्रेम रस प्रदान करने वाली, अगाध संपत्ति प्रदान करने वाली श्री लाडली जी का नाम राधा। जो राधा राधा आराधना करता है तो कोई भी बाधा, कोई भी अपराध उसे छू नहीं सकता, कोई भी अपराध छू नहीं सकता। ये पक्का समझो। हरिराम व्यास जी ने कहा है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी।
श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। साप, किसी का साप राधा उपासक के ऊपर लागू नहीं हो सकता। जाओ मैं तुम्हें ऐसा साप देता हूं, वो लौट जाएगा, उसी के पास चला जाएगा। पक्का विश्वास कीजिए, कोई भी दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई चूक हो जाए तो उस पर पाप लागू नहीं होगा। साप ताप रोग, कोई भयानक प्रारब्ध आवे उसे रोग परास्त नहीं कर सकता। इसलिए कोई बाधा नहीं। जहां राधा वहां कौन सी बाधा। विश्वास कीजिए, जहां किशोरी जी के चरणारविंद का उपासना का भाव, वहां कोई बाधा परास्त नहीं करती। जिस घर में राधा नाम कीर्तन होगा उस घर में कभी शनि शुक्र राहु केतु इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का प्रवेश नहीं होगा। आप चाहे 15 मिनट ही सही पर नाम कीर्तन अपने घर में जरूर करें। 2-4 घर के जो सदस्य हैं बैठ जाएं, कोई साथ ना दे तो अकेले मंजीरा उठाओ, अकेले ताली बजाते हुए राधा राधा राधा। फिर देखो आपके घर में कैसे आश्चर्य में परिवर्तन होता है, कैसा आनंद, कैसा बात। हम ये नहीं कह रहे कि तुम तुरंत ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो करोड़पति को भी नहीं है वो शांति तुमको मिलने लगेगी। तुम चिंता शोक रहित होने लगोगे, तुम्हारा हृदय एक आनंद से भर जाएगा। तुम्हें लगेगा अभी तक नारकी जीवन जीता रहा, अब अमृत में जीवन जी रहा हूं। जब राधा नाम सुधा रसम का कीर्तन करोगे, बड़ी महिमा की बात करें। तनु चापराधान न रक्ष, तू चिंता मत कर। अगर कोई अपराध बन जाता है तो तुम पर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि राधा नाम जापक हो, राधा नाम क्षमा कर देगा। कोई अपराध इस पर, इसका मतलब ये बढ़ावा नहीं कि राधा राधा बोलो अपराध करो, ऐसा नहीं। बात यह है कि अगर हमसे कोई चूक हो जाती है तो हमारी स्वामिनी जी का नाम इतना महान है कि वो चूक हमारे ऊपर अपना असर नहीं डाल सकती। हम चूक ना हो ऐसी चेष्टा करें, पर अगर हो जाती है तो कह रहे कि बाधाम सर्वाम स्मर न ही तनुम चापराधान न रक्ष। कोई भी बाधा तुम्हारे स्मरण में नहीं पहुंच सकती, कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। यदि नाम जब बाधाएं आएंगी पर वो सब मंगलमय हो जाएंगी। कोई भी अपराध तुम पर लागू नहीं होगा, क्योंकि तुम राधा नाम जापक हो। किशोरी जी का ऐसा प्रताप है। मां याहार्तः क्वचिदपि विनाधाम राधा रसांधम, मां धावाग्यो क्वचिदशुभम धाम वृंदावनम ही। राधा रसोन्मत्त उपासक यही चाहेगा कि मुझे वृंदावन का वास मिले। उसका हृदय हर क्षण यही सोचेगा अपनी प्यारी जू प्यारे जू की लीला स्थली में वास हो, रोज सत्संग सुनने को मिले, रोज भगवान नाम कीर्तन बैठकर वृंदावन की भूमि में करूं। इसलिए मेरी दौड़ भाग बंद हो, लाडली जू ऐसी कृपा करो कि कभी ऐसा सुलभ हो जाए कि मैं वृंदावन वास करूं। चलो आजीवन नहीं तो कुछ कुछ दिन वास करके फिर चला जाऊं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है कि 2 महीने में आप आए, 2 दिन रुके, फिर चले गए, फिर 4 दिन रुके, फिर चले गए। आप देखना इसका रंग चढ़ेगा आपके ऊपर। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, वृंदावन के रसिकों का संग, राधा नाम का जप और प्रिया प्रीतम की उपासना, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है। पर ये उपासना तभी रंग लाती है जब रसिकों का संग मिल जाए। बिना रसिकों के संग के ये रंग ही नहीं चढ़ता, ये समझ में ही नहीं आता है। बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें बघारते रहते हैं, पर आशाएं अंदर से नहीं जाती, भोग इच्छांदर से नहीं जाती। इसीलिए न तत्वबोध होता है, न भगवत प्रेम होता है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, उपासक प्रायः माया के आकर्षण में दौड़ने लगता है। इच्छा तो है भगवान की प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो, लेकिन वासना इतनी प्रबल है कि वो उपासना में रत न रह करके वो भोगों की तरफ ले जाती है। कह रहे हैं कि माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए।
माया चेरी होए रहाय चरणन लपटानी, ज्यो मलयज के संग सहज सौरभ सुखदानी। भगवत रसिक अनन्य होए सतगुरु की दाया, तो माधव से मन लगे मोह छूटे मद माया। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो माया से मन हट जाए, अहंकार से मन हट जाए, नहीं ये कर्ता भोक्ता भाव में माया के पीछे लगा हुआ है। संसार के जितने भी हैं जीव, ये सब माया के वशवर्ती हैं, माया के अधीन हैं। और जो उपासना में लगते हैं तो भी उपासना हरि की करते हैं, ये हुई साधना, और साध्य बना लेते हैं माया का। बहुत बहुत स्पष्ट बात है। यद्यपि साधना हरि की, उसमें जो हमारे पास विषय सामग्री है उसे साधना का एक अंग बना लेते हैं और साध्य बनाते हैं भगवत प्रेम को, भगवत साक्षात्कार को, तब तो उपासना सही बनी। लेकिन उपासना हरि की, जैसे लीला गायन है, नाम कीर्तन है, भगवत आराधना है, लेकिन साध्य हम मान लेते हैं माया को। ये धन मिल जाए, ये मकान बन जाए, ये भोग सामग्री मिल जाए, तो बोले माया कभी पकड़ में नहीं आएगी। ये मायापति के भजन में जब तक चित्त नहीं लगाओगे तो माया पकड़ में नहीं आएगी। जहां मायापति माधव का भजन शुरू किया तो माया तुम्हारे चरणों की चेरी हो जाएगी। चरणों की चेरी, जो इच्छा करोगे तत्काल उसकी पूर्ति हो जाएगी। तत्काल, ये देखा, मां की तरह माया ये पोषण करने लगती है ऐसे भक्त का जो केवल भगवत आराधना में रहता है। यद्यपि उसकी कोई इच्छा नहीं, यदि कदापि इच्छा कहीं से जागृत हो जाए किसी संयोग वसात, तत्काल उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कानूनी माया बन जाती है जो माधव का निरंतर भजन करता है। जैसे चंदन के आसपास के नीम और बमूल भी चंदन के भाव बिक जाते हैं, ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं, पर यदि हम प्रभु का भजन करने लगे तो हम में भागवतिक सौरभ जागृत हो जाएगा और हम महान महान भक्तों की पंक्ति में आ जाएंगे। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो साधक अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि रहती है, उसके हृदय से मोह मद माया अपने आप छूट जाती है और माया सदैव उसकी सेवा में रहती है और माधव उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए सच्चा उपासक वही है, आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखनी, यह समझे को देश, या समझे को देश, सहज सब सो नहीं बोले, और बोले समयो पाए ग्रंथि संशय की खोले। भगवत रसिक अनन्य भानु लो करे प्रकाशा, हरे तिमिर अज्ञान ज्ञान दे पूजवे आशा। भगवत रसिक जी कहते हैं, उपासना के मार्ग में वही सफल हो सकता है जिसके हृदय में कोई भी आशा ना रह जाए। आशा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वस्तु है। ये बड़े बड़े साधन करने पर भी आशा बनी रहती, 4 लोग प्रणाम करें, 4 लोग यश कीर्ति, 4 सुख सामग्री एकत्रित, ये आशा बनी ही रहती है। जब तक ये आशा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। इसी आशा को काटना है। भगवत रसिक जी कहते हैं, इस उपासना के मार्ग में सबसे खतरा है इस आशा से, भोगों की आशा, जगत की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा। ये कौन भगवान से मिलना चाहता है? कोई बिरला है। देखो ना आप, एक व्याकुलता प्रभु मिलन की नहीं, आशा है भोगों की। भजन कर रहे हैं भगवान का, आशा है भोगों की। बड़ी विचित्र फांसी है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, लेकिन उस उद्देश्य की कोई आशा नहीं। आशा है भोगों की, आशा है जगत की मान प्रतिष्ठा की। जगत यही सत्य माना जा रहा है। जगत बोले जिसकी ना किस कोई आशा है और ना कोई जिज्ञासा है, क्या जानना है? हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम गुण रूप निरंतर हमें चिंतन करना है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश,
जो निरंतर नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, प्रभु के चरित्र सुनता है, प्रभु के चरित्र गाता है, रूप का ध्यान करता है, वही इस देश में उन्नति प्राप्त करता है उपासना मार्ग में। और ये बहुत कठिन है, बहुत हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के उपासक हो जाते हैं, ना निरंतर नाम चलाने की कोई जिज्ञासा है, ना कोई भगवत तत्व की जिज्ञासा है, बस वो बाहरी बातें बताते हैं आकर के, इतना ये है, इतना ये है, ये अस्पताल खुलवा दिया, ये कर दिया, वो कर। विश्राम कहां है अंतर में? वो अशांत हैं। विश्राम कहां है? नाम रूप रसना चखनी या समझे को देश। जो निरंतर नाम जप रहा है, बलिहारी गुरु चरणारविंद की प्रथम में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही ये बात बता दी थी। वो बैठ गई, कोमल हृदय, बच्चा थे, वैसे फूस की झोपड़ी में रहते थे, ऐसे तखत के नीचे आसन हमारा लगता था, जमीन में हो, तखत में गुरुदेव। उठ बच्चा, 2 बजे रात्रि उठ, बैठ, भजन कर, और देख जब नाम जप का प्रभाव जगेगा तो भगवान की सुंदर मूर्ति आएगी, सुंदर रूप आएगा, तू लग उसी में लग। वो बात ऐसे बैठ गई कि भगवान का दर्शन नाम से ही होता है, नाम जप से ही होता है, कृतार्थ कर दिया। अगर वो नई अवस्था थी, जैसा उपदेश करते वैसा साधन में लगते, पर बस सब साधन करते हुए एक बात थी, एक भी श्वास खाली ना जाए भगवत स्मरण से। नाम रूप रसना चखनी ये समझे को देश। नेत्र रूप का स्वाद ले रहे हैं और हृदय में नाम चल रहा है, सब ज्ञान आ जाएगा, सब ज्ञान, कुछ समझने की बात अन्य नहीं, आशा जिज्ञासा नहीं, किसी से प्रश्न मत करो, अपने आप सब उत्तर आ जाएंगे। जब नाम जप करोगे रूप छा जाएगा आनंद का। प्रभु श्री राम के अद्भुत चरित्र का गायन श्रवण करते हैं, जो हृदय की मलिनता का नाश करता है। दूर से निषाद राजगुह ने दिखाया, ये जो कामदगिरी है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर प्रभु की कुटिया है और वहां श्याराम लखन विराजमान। पर इतना थक गए थे, प्रेम विकल थे कि रात्रि वहीं व्यतीत की। और फिर भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया प्रातःकाल। फिर सबको वहीं रोक करके गुरु वशिष्ठ जी और प्रधानमंत्री सुमंत्र जी की आज्ञा ली। निषाद राजगुह, शत्रुघ्न जी, भरत जी, ये 3 पहले आगे बढ़े, सबको वहीं रोक दिया जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी जब माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है कि ऐसा न हो कि प्रभु को कोई सूचना दे दे कि भरत आ रहे हैं और प्रभु स्थान छोड़कर चले जाएं, नहीं मिलना ऐसे भरत से। मुझे माता के मत में मानकर कहीं रघुनाथ जी मेरा त्याग न कर दें। ऐसा ना हो कि जब मैं प्रणाम करूं और मुंह फेर कर वो बैठ जाए, नहीं देखना तेरे को, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अवगुणी हूं, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? ये प्रेम का हृदय है। जब जिस हृदय में प्रेम आता है यही होता है। हरिवंश महाप्रभु क्या कहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। प्रेम का स्वरूप यही होता है। या हम अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं और हमारे आचार्य गुरु क्या कहते हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। ये जितनी महानता होती है उतनी ही दैन्यता होती इस मार्ग में। अब तो चाहे मलिन मान करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके गले से लगाएं, अब तो बस प्रभु श्री राम जी के पादुका का ही मुझे भरोसा है। आहा, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। प्रभु के चरणों की भी बात नहीं की, प्रभु की चरण पादुका की बात की कि अब मुझ
अवगुणी को, अधम को तो एकमात्र प्रभु की चरण पादुका का भरोसा है। वैसे प्रेमी तो वही है जो चातक और मछली की तरह है। मछली जल से बिलग हुई तो प्राण त्याग दिया, और चातक मरते मरते मर जाए प्यासा, फिर भी गंगा में चोच नहीं मारेगा, पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति के बूंद को पिएगा। जिसने अपने नेम प्रेम का निर्वाह किया, मैं कहां, भरत जी ऐसा सोच रहे, आगे कदम बढ़ने में शिथिलता आ रही है। बार बार जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कदम पीछे हटते हैं, और फिर एकदम वृत्ति बदलती है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ से, प्रभु का इतना करुणामय स्वभाव, तो बड़ी शीघ्रता से कदम चलने लगते हैं। यहां संकेत मिल रहा है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा छा जाती है कि कहां महामहिम श्यामा श्याम, और कहां मैं विषयी अधम नीच शरीराभिमानी। पर जब हम उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी। तो लगता है नहीं नहीं, मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी सरकार अलबेली सरकार है, बड़ी कृपालु। हमारा मन उत्साहित होकर राधा राधा बढ़ने लगता है। श्री भरत जी महाराज जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ते, और जब सियाराम के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उछल उछल करके उनकी तरफ चलने लगते हैं। भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो रही, इसे देखकर गुहराज विदेह हो रहा है। जो निषाद राजगुह है प्रेम में डूब रहा है। मंगल शकुन होने लगे। निषाद राज ने कहा, ये जो शकुन हो रहे हैं इनको हम विचारना जानते हैं, हम जंगली लोग हैं। शकुन कह रहा है कि हर्ष भी है और विषाद भी है। भरत जी ने उन वचनों का अनुमोदन किया। आश्रम के समीप के पर्वत को देख करके विकल हो रहे हैं, लताओं को देखकर विकल हो रहे हैं। मेरे प्रभु यही वास करते, ये लताएं हैं। आप कभी सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला स्थली है वृंदावन ब्रज चौरा, ये वही गिरिराज है जिसे प्रभु ने धारण किया ब्रजवासियों के लिए, ये वही कालीदय जहां प्रभु खेले, ये वही। ऐसा कभी भावत है? बस वही विषय चिंतन, देह चिंतन, मान सम्मान, खान पान, इसी के चिंतन में। अहोभाग्य मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के नित्य महल में रह रहा हूं, नित्य लीला स्थली में चिंतन होता है ऐसा। एक बार भी गर्व से नहीं सोचते होगे कि मैं वृंदावन वासी हूं। एक बार भी ठसक में नहीं आता है कुछ नहीं मन तू, हमारे माई श्यामाजू को राज तू क्या बिगाड़ लेगा। श्यामाजू है ना, एक बार भी अपनापन श्री जी से प्रकट तो करके देखो। ये वही स्थली है, ये वही स्थली है। अक्रूर जी को इसी बात में तो प्रेम की ऊंची दशा प्राप्त हुई, और श्री शुकाचार्य जी कहते धन्य है जीवन जय। ये वही रज है जिसमें मेरे प्रभु ये चरण लौट रहे उतर उतर के। क्या बदल गया? गिरिराज जी बदल गए कि क्या? वही तो गिरिराज जी है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है गिरिराज जी, साक्षात श्री कृष्ण चंद्रजू में है। ये वही रज है। रज बदल गई क्या? यहां का पानी बदल गया क्या? यहां की वायु बदल गई क्या? यहां की महिमा कमजोर हो गई क्या? नहीं नहीं, चिदानंद धाम है। प्रभु के उस वन को देख करके बहुत भरत जी के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। वन प्रांत मन को लुभायमान कर रहा है। गैंडे, हाथी, सिंह, बाघ, शुअर, भैंसे, बैल, ये जंगली, ये सब मतवाले होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसी को किसी में वैर नहीं दिखाई दे रहा, सब एक साथ विचर रहे हैं।
जगह जगह पर पानी के झरने गिर रहे, मतवाले हाथी पानी पी रहे, चिघाड़ कर रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, मोर, हंस, इनकी गूंज दिखाई दे रही। ये कोलाहल कर रहे हैं पक्षी जन। बेल, वृक्ष, तृण, फल सब हर समय जैसे बसंत ऋतु में ऐसे, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु के वन की शोभा को देखकर बड़ा हृदय में शीतलता हो रही भरत जी के। जैसे तपस्या की पूर्ति होने पर हृदय आनंद में मगन हो जाता है, तप का फल प्राप्त होता है, ऐसे भरत जी को ऐसा सुख हो रहा मानो जीवन का फल प्राप्त हो रहा है। दौड़ करके निषाद राज ऊपर चढ़ गया पर्वत में और कहने लगा, ये जो पाकर, जामुन, आम, तमाल, ये वृक्ष की पंक्ति दिखाई दे रही है, इन्हीं के नीचे एक सुंदर झोपड़ी है जो सघन लताओं से युक्त आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का समूह, इन्हीं के नीचे श्री राम जी की कुटिया है। परम शोभा, परम आनंद। प्रभु श्री कुटी के समीप एक वेदी पर विराजमान है, ऊंचे चढ़ करके निषाद ने बताया। और विकलता भरत जी के हृदय में है। आगे बढ़े तो देखा तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, कुछ सिया जी ने लगाए हैं। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सीता जी ने स्वयं अपने कर कमल से चौकी बनाई हुई है और उस पर मुनि वृंद समूह के बीच में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और मुनिजन शास्त्रों की सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं। भरत जी के नेत्रों से जल बह रहा है तुलसी को देख करके। ओ लखन लाल ने लगाई, ये सिया जी ने लगाई। फिर आगे बढ़े तो देखा भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। रज सिर धरी हिय नयन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। मेरे प्रभु के चरणारविंद, अलग ही पहचान। वज्र, जौ, अंकुश आदि चरण चिन्ह में बने हुए हैं। रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। ऐसा सुख मिलता है मानो भगवान आलिंगन कर रहे हो। ये वृंदावन की रज हमारी प्रिया जी के चरण चिन्हों से युक्त है, प्रियालाल के। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप रज लगा रहे हैं? मेरी प्रिया जी की चरण रज है। मानो हमें प्रियालाल गले लगा रहे हैं, ऐसा भाव आता है। ये प्रेम में आता है और यही प्रेम रजरानी प्रकाशित करती है हृदय में। भरत जी की अनिर्वचनीय प्रेममयी दशा है। निषाद भी प्रेम विवश होकर भूल जाता है कि अब कहां से आगे बढ़ना है, कहां जाना है। तो देवता लोग फूल ऐसे डालते हुए, पावड़े डालते हुए बताए ये मार्ग है राम जी की उस पर्णकुटी पर पहुंचने का। जो ऋषि मुनि जन है वो भरत जी के, शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के प्रेम को देखकर ललचाते हैं कि काश हमको भी ऐसा प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जैसा इनको प्राप्त है। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते, फिर चैतन्य की तो बात क्या, ऐसा प्रेम का स्वभाव। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते। गोपीजन लालजू से कहती थी कि उस समय बंसी मत बजाया करो जब हम रसोई रंध्रन कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे रसोई रंध्रन में हमारी बंसी क्या बाधा पहुंचाती? बोले लालजू लकड़ियां गीली हो जाती है, शुष्क लकड़ी में भी द्रवण क्रिया हो जाती, क्योंकि वंशी प्रेम नाद है। चैतन्य की कौन कहे, जड़ भी प्रेमवश हो जाते हैं। प्रेम जब जड़ को द्रवित कर देता है तो इस कठोर हृदय को द्रवित करना कितना, उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सखा निषाद राज सहित शत्रुघ्न जी और भरत जी आगे बढ़े। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं जलन तो मिट गई, पर कभी एकदम
पता नहीं प्रभु मुंह फेर ले तो नहीं, नहीं, प्रभु करुणा करके तो देखेंगे ही, क्योंकि मैं प्रभु का हूं। ऐसा ये भाव बार बार एकदम सहम जाते हैं। ये प्रेमी हृदय ही जानता है, प्रेम में ऐसा होता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, पता नहीं कहीं ऐसे नजर ना घुमा ले, फिर क्या होगा। नहीं नहीं, वो तो कृपा करके कभी आनंद की लहर, कभी एकदम हृदय बैठ जाता है। ऐसा कहीं हुआ कि हमसे ना बोले, हमारी तरफ ना देखें, अरे तो क्या होगा। भरत जी की ऐसी दशा। जो ऋषि दौड़ करके आते हैं भरत जी के सामने, तो पूछते हैं प्रभु का आपने रूप देखा? हां देखा। कैसे? सिर पर जटा का मुकुट है, शरीर पर मुनियों के वलकल वस्त्र हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और मुनियों के मध्य में वेदी पर बैठे हुए मैंने अभी अभी देखा है। श्री राम जी वलकल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर है, और समीप में शियाजू विराजमान। ऐसा लगता है करोड़ों कामदेव मुनि का वेश धारण करके विराजमान। सुंदर मुनि मंडली के बीच में रघुकुल चंद्र जी श्री राम जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। मुनियों की ज्ञान की सभा और सच्चिदानंद भगवान मानो भक्ति ही मूर्तिमान सच्चिदानंद रूप धारण करके विराजमान हो। आगे बढ़े तो जिस रास्ते से गए थे, लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे और प्रभु ऐसे बैठे थे और मुनि मंडली ऐसे बैठे थे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे। जीव ही देखा तो प्रभु की पूरी पीठ नहीं, भुजा की तरफ से दृष्टि जा रही, और लक्ष्मण ऐसे प्रणाम करे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सियाराम जी की तरफ है। ऐसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा देखने के लिए, और प्रभु की पूरी दृष्टि ऐसे है, बस एक बाजू से ऐसे। जे ही देखा प्रभु को मुनि मंडली के बीच में, लखनलाल बेदी के नीचे खड़े हुए। पाही पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। ये वही जानता है, जैसे बहुत समय का प्यासा उसे फिर पानी मिल जाए। जिनके हृदय में भगवत प्रेम है उनको अपना आराध्य देव मिल जाए, जिनके लिए तड़प रहे हैं वो एक बार दृष्टि में आ जाए। जे ही देखा त्राहिमाम त्राहिमाम, भरत जी गिर पड़े, लकुट की तरह गिर पड़े। एक होता है पंचांग बैठकर लेटना, भरत जी की प्रेम स्थिति सीधे गिर पड़े ऐसे। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। जैसे लकड़ी छोड़ो तो गिर जाती है, ऐसे लकुट की भांत सीधे ऐसे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हैं, वचन सुनकर पहचान गए तो भरत जी के वचन हैं। बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणामो भरत जी जाने बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। भरत जी को ऐसे बोलकर प्रणाम करते हुए लखनलाल जान तो गए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं हुए, क्योंकि स्वामी के सामने ऐसे खड़े। मर्यादा है, यदि अपने स्वामी के पास विराजमान हो तो जब तक उनका इशारा ना हो तब तक दृष्टि भी किसी और को नहीं देनी।
प्रणाम नमस्कार की तो बात जाने दो। जैसे गुरु सेवा में, अपने स्वामी की सेवा में तो दृष्टि भी नहीं देनी उन्हीं की तरफ, उनका इशारा हो तब। भरी सभा में एक से एक महत बैठे हुए, लेकिन अगर गुरु चरणों में तो केवल उनके आदेश के बाद ही श्रेष्ठ उनके चरणों की तरफ। हमारे लिए इन चरणों से बढ़कर कोई नहीं। उत साहिब सेवा बस जोरा, इधर तो स्नेह है भरत जी का, लेकिन इधर साहब की सेवकाई ऐसे भी नहीं किया। भरत जी की तरफ, प्रभु के चरणों की तरफ ऐसे देखते रहे। मन एक बार कह रहा है कि भरत जी की तरफ देखकर प्रभु को संकेत करूं, भरत प्रणाम कर रहे हैं, पर फिर सेवा ने जोर कसा, बस केवल श्री राम जी के चरणों की तरफ देख रहे हैं। भरत जी की आवाज पाहिनाथ पाहिनाथ, मुनिमंडली ने जे भी देखा तब अवसर मिला। प्रभु उधर चितवन करने वाले ही हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन किया, देखा नहीं भी भरत जी की तरफ, प्रभु से भरत प्रणाम। उठे राम सुली प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबही अपान। भरत प्रणाम कर, एकदम कहीं धनुष, कहीं तूणीर, कहीं बाण, ऊपरी जो पीतांबर धारण किए हैं वो भी गिर दौड़ पड़े भरत जी को ऐसे हृदय से। क्या उस प्रेमी उपासक की दशा होगी जो जीवन भर उनके लिए प्राणों को समर्पित करते हुए, हर जलन को सहते हुए आंतरिक चला, और जब उसके आराध्य देव से हृदय से लगाते हैं। ये लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कृपा निधान भगवान उसको। भरत जी महाराज को प्रभु हृदय से भरत जी की तो ऐसे ही देह भाव रहित स्थिति थी, जब प्रभु ने हृदय से लगा लिया कैसा लग रहा होगा। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इस मिलन को तो कोई बता ही नहीं सकता, वाणी की तो सामर्थ्य ही नहीं है बताने की। ध्रुवदास जी महाराज जैसे कहते, जिन नेत्रों ने देखा उन नेत्रों को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, बड़ा अंतर पड़ जाता है। कैसे बताऊं? जिन नेत्रों ने देखा वो बोल के बताए तो शायद कुछ बता सकते हैं, पर नेत्रों में वाणी नहीं, वो वाणी बोल रही है, उसने देखा नहीं, इतने में काफी अंतर हो गया। तो उस स्थिति का कैसे वर्णन करें, क्योंकि ये स्थिति मन वाणी के अगोचर है। बहुत समय तक भरत जी और राम जी से हृदय से ये ऐसा नहीं है कि आपका जीवन कष्ट में जा रहा है, आप जल रहे हो तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। ये थोड़े दिन की जलन है, फिर वो आनंद है कि आप अभी भगवदानंद का तो परिचय ही नहीं मिला, इसलिए ये दुर्दशा है।
थोड़ा सहनशील बनो। अगर इधर जाओगे तो ये थोड़ी जलन है, जलन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, विश्राम ही नहीं, जलन ही जलन है। इधर चलोगे थोड़ी जलन है, इसके बाद शीतलता बढ़ती ही जाएगी, आनंद बढ़ता ही जाएगा। अनंतानंद है, अनंत आनंद है, कभी दुख का एक लेश भी देखने को नहीं मिलेगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है भगवत प्राप्ति। हम जन्म जन्म से भटक रहे, इन्हीं के लिए भटक रहे, हम आनंद की खोज कर रहे हैं, यही आनंद है। हर जगह से हम देखो, कितने भी भोग भोग लो, बाद में तुम्हारी बुद्धि निर्णय यही करेगी कि जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं है, पर फिर वो उन्हीं में खोजता है। इसलिए अगर आप परमार्थ में चलते हैं तो पूर्वाभ्यास बस विषय भोगी मन इंद्रियां तुम्हें जलाएंगी, लेकिन इस जलन को सह लोगे तो ये वर्षा होगी, ये तुम्हें शीतलता होगी, तुम्हारे आराध्य देव तुम्हें। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं देते, वो मिलते नहीं, ये केवल ऐसी लिखी पड़ी बातें, ऐसा नहीं। जितने संत महात्मा हैं ये सब प्राण त्याग देते हैं, ऐसा नहीं। तुम इतना प्यार करते हो, प्रभु अगर अपनी तरफ से थोड़ा प्यार करते तो बहुत बड़ा हो जाता है। वो आपसे कई गुना बढ़कर आपको प्यार करते हैं। आप उनके मिलन के लिए व्याकुल होइए, वो रुक नहीं सकते, मिल जाएंगे। पर हमारी व्याकुलता तो भोगों में ही शांत हो जाती है। तो प्रभु मिलन के लिए वो कहां, रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हे नाथ, अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, नाथ ही प्राण बन जाएंगे। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। भरत जी रघुनाथ जी का अगम्य प्रेम है। किसी का भी मन कैसे इस समय पहुंचे कि भरत जी और राम जी के हृदय में क्या हो रहा है, जब दोनों हृदय से लगे हुए हैं। भरत जी और राम जी का मिलन देख करके देवता लोग तो भयभीत हो गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, मूर्खता मत करो, फूलों की वर्षा करो, भयभीत मत हो। भगवान श्री राम फिर लखनलाल सहित शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। लखनलाल जी भरत जी को प्रणाम किया, फिर पीछे देखा, निषाद राजगुह बड़ी दैन्यता से हाथ जोड़े खड़ा है। ललक कर भगवान ने हृदय से, तो देखो जैसे भरत को हृदय से लगा रहे, वैसे निषाद हमारे प्रभु को जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई, ये सब मानो एक भगति करना था। प्रभु के स्वभाव के कारण ही तो अपने में हिम्मत आ जाती है। ईमानदारी से देखो हमारे आचरण क्या है, हमारी स्थिति क्या है। क्या जिनके लिए बड़े बड़े मुनिजन सूखे पत्ते खाकर, वायु पीकर कठोर तपस्या करते रहे और उन भगवान को ध्यान में नहीं धर पाए, क्या हम जैसे मलिन आचरण वाले प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं? जब इधर देखते हैं तो निराशा छा जाती है, और जब उनके स्वभाव और प्रभाव की तरफ देखते हैं तो मन आनंदित हो जाता है कि नहीं नहीं, हमारे प्रभु का स्वभाव इतना करुणामय है कि वो अपने शरणागतों के अपराध को अपराध मानते ही नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान राय के सम, भजन को मानत मेरु समान। अगर उनकी कृपा और उनके स्वभाव का भरोसा ना हो तो अपना क्या भरोसा, इस पार्थिव शरीर का क्या भरोसा, इस मन का क्या भरोसा। एक क्षण में बिजली की तरह चमकता है, कभी इधर कभी उधर, इसका भरोसा ले। इस पांच भौतिक शरीर से हुई क्रियाओं का भरोसा लेके हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत साधना पर हैं, उनकी कृपा का भरोसा। आप उन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोसा। वो कि मेरा है, बस अपना जान कर त्यागेंगे नहीं, बस क्या भरोसा। जिस मन बुद्धि को हम अपना मानते हैं वो एक क्षण में धोखा दे देते हैं। जिस जगत में किसी को अपना मानो
एक क्षण में धोखा दे देता है। सब कौन अपना है? जब शरीर ही अपना नहीं तो कौन अपना है? बस प्रभु प्रियाजू का जो स्वभाव, तब लगता है नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बल से श्री जी नहीं मिलेंगे, श्री जी अपनी करुणा से मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। जब उन्होंने कृपा करके हमको घसीटा इस नरक संसार से, हम तो नहीं आ सकते थे ना। हम तो उसी में, जैसे नाली का कीड़ा नाली में मगन रहता है, ऐसे विषयों में मगन थे। उन्होंने तो घसीटा, जब घसीटा इतनी कृपा की तो हम मिलने की भी कृपा कर देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमारे में बल नहीं है पर उनकी कृपा। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती, अर्थात करती ही रहती है, कृपा बढ़ती ही रहती है। फिर भरत जी, शत्रुघ्न जी श्री सीता जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सीता जी दोनों को ऐसे बैठाल कर, जैसे मां दुलार करती है, ऐसे भरत शत्रुघ्न को सियाजू दुलार कर रहे हैं। सीता जी जब दुलार कर रहे हैं तो भरत जी स्नेह में मगन हो रहे हैं। वैसी देश शुद्ध नहीं थी, अब तो और प्रेम की गंभीर दशा। भरत जी का जो हृदय में शोक था वो नष्ट हो गया कि पता नहीं सिया राम हम पर कृपा करेंगे कि नहीं। राम जी का प्रेम और सियाजू का दुलार प्राप्त करके वो बात तो चली गई। अब हृदय में अद्भुत आनंद है। बहुत समय तक तो ना कोई कुछ पूछ रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है, बस सबकी प्रेममयी दशा है। को किछु काहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कुछ पूछ रहा है, न कोई कुछ बोल रहा है, मन खाली है, सबका मन खाली। मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, प्रेममयी स्थिति। फिर हिम्मत करके निषाद राज ने कहा, स्वामी भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं और माताएं भी पधारी हैं और सब अयोध्या के नर नारी, सेवक, सेनापति, सेना सब आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए पधारे हैं। हम 3 पहले आ गए थे, सब वहां विराजमान हैं। गुरुदेव पधारे हैं। ये सुनते ही भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को आदेश किया कि तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े। भगवान श्री राम दौड़, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, ये सुनते शत्रुघ्न जी से कहा तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े बड़े वेग से। दूर से ही देखा गुरुदेव वशिष्ठ जी को, लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम की। वशिष्ठ जी ने दौड़ करके राम लखन को ऐसे हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलकित होकर के निषाद राज भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जैसे राम जी को हृदय से लगाया, वैसे ही वशिष्ठ जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया। निषाद तो, पर वशिष्ठ जी ने समेट करके अपने, ओहो देखो रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसें फूला। फूल वर्षा रहे निषाद के ऊपर देवताजन। यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव। कहां भगवान वशिष्ठ ज्ञान समुद्र, ऋषियों में सर्व शिरोमणि, और कहां निषाद पर हृदय से लगा रहे। वशिष्ठ जी के हृदय से लगना, वशिष्ठ जी हृदय से लगा रहे। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देखो देखो भगवान के भजन का प्रताप देखो।
कहां मुनिराज वशिष्ठ और कहां निषाद। लक्ष्मण से भी अधिक दुलार कर रहे हैं वशिष्ठ जी निषाद राज का, हृदय से लगा रहे हैं। ये केवल भगवान के भजन का प्रताप। दया के खान सुजान प्रभु ने देखा कि सब अयोध्यावासी मिलना चाहते हैं। उसी समय सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने अपने उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए। जितने सैनिक, जितने सेवक, जितने नगरवासी, उतने ही रूप। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। ये बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। एक पलक झपकते के समय में संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ भगवान श्री राम है। अनंत रूप धारण कर लिए भगवान सबके पास। बोले भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं का तो वैभव है, वही तो सब रूपों में प्रकट है। सबके समीप भगवान, सबको हृदय से लगा रहे, दुलार कर रहे। समस्त पूर्ववासी आनंद मगन है कि हमसे भी प्रभु मिले, हमसे भी मिले, एक पल में सबसे मिले। प्रभु हृदय की बात बहुत जानते हैं, हृदय के प्रेम। बाहर कुछ चूक हो जाए ध्यान नहीं देते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। प्रभु का चित्त ये देखता है कि तुम हृदय में क्या रखते हो। हे नाथ, मैं आपको, हे श्यामाजू, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके अनुकूल चल पाऊं, पर मैं चाहता हूं कि आपको प्रसन्न कर पाऊं, आपके चरणों की सेवा पाऊं। ये बात वो अंदर से देख रही। बाहर से अगर चूक हो जाती है तो ध्यान। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। अब बाणी से तो कह रहे हो हम श्यामाजू के हो, अंदर से फिर वो ठीक नहीं। अंदर से ठीक है, बाहर से कुछ त्रुटि हो गई तो देखते ही नहीं हमारे प्रभु। हृदय की बात देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सबसे पहले भगवान माता कैकेयी को प्रणाम करके, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। इसलिए उमा राम स्वभाव यही जाना, ताई भजन तक। कैसा स्वभाव है, जिनके कारण पिताजी का अंतर ध्यान होना। प्रभु स्वयं वनवास में भटक रहे हैं। कितना भी कोई होता तो अगर पहले दिखाई देते तो ऐसे मर्यादा के लिए ऐसे करके भले, पर पहले कौशल्या माता के चरणों में जाते ना। नहीं, यही प्रभु का स्वभाव है। अथाह गंभीर स्वभाव। कोई कैसे, ये पार्थिव बुद्धि, जब ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती तो हमारी सबकी बुद्धि तो ब्रह्मा से रची हुई है। सबसे पहले कैकेयी माता जी के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सरल स्वभाव से उनके चरणों में बैठ करके ऐसा। अब कैकेयी जी को इतना अंदर दुख हो रहा है कि पृथ्वी फट जाए, मैं मर जाऊं तो ठीक है। ऐसे राम को वनवास दिया। ये हमारे प्रभु का स्वभाव। इसीलिए भक्तों में यही स्वभाव उतरता है। जो उनका अमंगल करते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, उनके प्रति भी वो भागवतिक व्यवहार करते हैं। तुम्हें भगवान की कृपा, कभी दुख का मुख न देखना पड़े, सदैव सुख की वर्षा करती रहे, ऐसा भक्त का हृदय मनाता है। क्योंकि भगवान का स्वभाव उतरता है। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। वशिष्ठ जी के बाद पहला प्रणाम भगवान ने कैकेयी जी को, उनके चरणों में बैठ करके। बड़ा विनय, बड़ा भक्त। कैकेयी जी का हृदय, बोलो मैं ऐसे अपने राम को कष्ट दे, ऐसे राम अब उनके हृदय में हो रहा। सीता जी ने देखा कि माताएं सब दुख से युक्त हैं, क्योंकि सब सुहाग गुजरा हुआ है। तत्काल अपने को, जैसे भगवान एक पल में सबसे मिले, सब माताओं के पास सीता जी हैं,
ये मर्म कोई नहीं जान रहा और शव की सेवा में रत है, क्योंकि अनंत शक्तियों की स्वामिनी, सारी शक्तियां इन्हीं से प्रकट हैं। भगवान माताओं से विनय करते हैं कि ये सब ईश्वर की लीला है, स्वयं ईश्वर है, ये सब ईश्वर की लीला है, किसी को इसमें दोष नहीं देना है। अरुंधति के चरणों में फिर भगवान ने प्रणाम किया, सीता जी को भी राम जी को भी आशीर्वाद दिया, गुरु माता है, गुरु पत्नी है ये तो। फिर प्रभु सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण से सुमित्रा जी राम लखन को अपने हृदय से दुलार। फिर भगवान माता कौशल्या जी को प्रणाम किया। कौशल्या जी तो बस जैसे यशोदा जी की दशा थी, प्रगट लीला में, ब्रज लीला में लालजू चले जाते हैं मथुरा, तो बाबा तो बैठक में बैठ करके चार ब्रजवासियों से बात करके कहीं ना कहीं धैर्य धारण करते, लेकिन यशोदा जी वो तो माखन निकालते निकालते तन्मय हो जाती है। कन्हैया देखना कितना सुंदर माखन, आ कहां छुपा हुआ है, ए सखी कहां है मेरा कन्हैया, अरे वो चला गया। कौशल्या जी की विकल, प्रभु बहुत सावधानी से कि कहीं अगर हमारे आंसू निकल पड़े, हमारी विकलता, तो मां फिर संभल नहीं पाएगी। बहुत सावधान होकर कौशल्या जी शिथिल है, मतलब बस मूर्ति मान, जैसे मूर्ति बैठी ऐसे। एक दुख होता है जिसमें रोना भी हो सकता है, पुकारना भी हो सकता है, इसके आगे एक दुख होता है प्रेम का, जिसमें ना आंसू है ना बोलना है, ना वो, मतलब वो एक बहुत ऊंची स्थिति प्रेम की, जिसमें सब कुछ नहीं, एक भी आंसू नहीं गिर रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस सब अंग शिथिल हैं। जब प्रभु अपने आप हृदय से लगे मां के, तब चेतना से जगी, राम मेरे राम। उस समय की स्थिति ऐसी है, मूक जिम स्वादु, मूकास्वादन, जैसे गूंगा क्या बोले, ये प्रेम की। लक्ष्मण जी और राम जी को कौशल्या जी हृदय से लगाए हुए हैं।